2026 में बिहार बोर्ड से अगर आप लोग भी क्लास 12 का परीक्षा देने वाले हैं और आपका भी सपना है 400 प्लस नंबर लाने का, तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आप सभी का 400 प्लस नंबर जरूर आएगा, जो कि आपका सपना है। अब बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, कॉल कर रहे थे कि भैया अब केवल 3 से 4 महीना बचा हुआ है, अभी तक हम उतना नहीं पढ़े हैं, अब मेरा 400 प्लस नंबर कैसे आएगा, जो कि मेरा एक सपना था। प्यारे बच्चों आप लोगों का जरूर आएगा। पिछले वर्ष भी ऐसे ही हुआ था। बहुत सारे बच्चे मुझे मैसेज कर रहे थे, जो कि बच्चे 2025 में एग्जाम दिए, 2024 में एग्जाम दिए। बहुत सारे बच्चे मैसेज कर रहे थे आप लोग के जैसा। तो प्यारे बच्चों उन लोगों भी केवल 4 से 5 महीना पढ़ करके प्यारे बच्चों 400 प्लस नंबर लेकर के आ गए। 430 नंबर, 435 नंबर, 450 नंबर, यहां तक की। ठीक है, अगर आप एज ए प्रूफ के लिए देखना चाहते हैं तो प्यारे बच्चों विद्या दैनिक के शॉर्ट्स वीडियो में वहां पे अपलोडेड है वीडियो, वहां पे बहुत सारे बच्चे का मार्क्स वगैरह देख सकते हैं। और वो बोले भी हैं कि हाँ विद्या दैनिक से गाइडेंस लिए थे, सारा कुछ लिए थे और मेरा 400 प्लस नंबर आसानी से आया। ठीक है, अपना अपना मार्कशीट भी वहां पे दिखाए हुए हैं बहुत सारे बच्चे, आप लोग जाकर के देख सकते हैं। तो प्यारे बच्चों यकीन मानिए इस वीडियो को देखने के बाद आपका भी 400 प्लस नंबर जरूर आएगा। केवल आप सभी को 4 से 5 पॉइंट पे प्यारे बच्चों आप लोगों को फॉलो करने की जरूरत है, आप लोगों का जरूर आएगा। सबसे पहला जो पॉइंट है प्यारे बच्चों, कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। कंप्लीट मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कहने का मतलब ये हुआ प्यारे बच्चों, ठीक है, कि आप लोग जो भी मान लिया सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, फिजिक्स पढ़ रहे हैं, केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, मैथ्स पढ़ रहे हैं, जो भी सब्जेक्ट आप लोग पढ़ रहे हैं, अब प्यारे बच्चों आप लोगों के पास उतना समय नहीं है कि अब आप सभी को टोटल चैप्टर पढ़ने की जरूरत है। नहीं, जो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, जहां से बिहार बोर्ड ज्यादा सवाल पूछता है, जहां से बिहार बोर्ड ज्यादा नंबर का सवाल पूछता है, उसी चैप्टर को प्यारे बच्चों ज्यादा फोकस करना है। ठीक है, ज्यादा पढ़ना है उसी को। बाय द वे अगर समय बच जाता है तो जो उतना इंपॉर्टेंट चैप्टर नहीं है उसको फिर प्यारे बच्चों बाद में पढ़ना है। लेकिन सबसे पहले आपको यही काम करना है कि जो हर एक सब्जेक्ट में जितना जितना 7 से 8 हर एक सब्जेक्ट में मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको प्यारे बच्चों पहले आप लोगों को पढ़ना है। भैया वो मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर कौन कौन सा है प्यारे बच्चों, उस पे वीडियो अपलोडेड है। चाहे आप फिजिक्स का देखना चाहते हैं, केमिस्ट्री का देखना चाहते हैं, आप लोग यूट्यूब पे सर्च कीजिएगा केमिस्ट्री मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12 बिहार बोर्ड विद्या दैनिक। ठीक है, विद्या दैनिक लिख दीजिएगा प्यारे बच्चों, मेरा ही वीडियो आज मतलब कि आ जाएगा, वहां से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, ये तो बात हो गया कि हाँ मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पे करना है। फिर उसके बाद क्या काम करना है प्यारे बच्चों, सेकंड जो पॉइंट आता है ऑफलाइन या ऑनलाइन। देखिए बहुत सारे बच्चे ऑफलाइन पढ़ते होंगे, गांव में, अपना शहर में, देहात में, जहां भी पढ़ते होंगे, कोचिंग ट्यूशन वगैरह पढ़ते हैं, फीस देते हैं, मंथली फीस देते हैं, वहां पे पढ़ते हैं। बहुत सारे बच्चे ऑनलाइन वगैरह कोर्स ले लेते हैं, बहुत सारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, जो भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म पे बहुत सारा चीज का ऑनलाइन कोर्स वगैरह ले लेते हैं, फिर वहां से पढ़ाई शुरू करते हैं। इसमें क्या होता है कि मान लिया जाए अगर आप लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है अच्छी बात है पढ़ रहे हैं, लेकिन बहुत सारे बच्चे के साथ क्या होता है कि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म या फिर ऑफलाइन जहां भी पढ़ते हैं उनको कोई सब्जेक्ट समझ में नहीं आता। मान लिया फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है, फिजिक्स समझ में नहीं आ रहा, तो बच्चे लोग क्या गलती करते हैं, बच्चे लोग सोचते हैं, मेंटलिटी होता है ऐसा कि हम यहाँ फीस दिए हैं, हमको नहीं भी समझ में आएगा तब पर भी यहीं पे हम पढ़ते रहेंगे, काहे कि मेरा यहाँ पे पैसा लगा है। प्यारे बच्चों आपको ऐसा गलती नहीं करना है। केवल आप लोगों का 1500, 1600 या फिर 2000 में जितना में आप लोग कोर्स खरीदे हैं, उतना से आपका मार्क्स जो है नंबर डिसाइड नहीं होगा। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, किसी भी टॉपिक, किसी भी सब्जेक्ट समझ में नहीं आ रहा है, तो प्यारे बच्चों आप लोग तुरंत चेंज कर लें। कहने का मतलब ये नहीं सोचे कि 1500 रुपया वहां फी दे दिए हैं, 2000 रुपया फी दे दिए हैं, तो हमको अब यहीं पे पढ़ना मतलब कि पढ़ेगा ही नहीं, भी समझ में आ रहा है तब पर भी नहीं। आप लोग प्यारे बच्चों दूसरे यूट्यूब पे देखिए, वहां पे सर्च कीजिए, जिस भी टॉपिक में आपको प्रॉब्लम हो रहा है, जिस भी सब्जेक्ट में आप लोग को प्रॉब्लम हो रहा है, उस टॉपिक को प्यारे बच्चों यूट्यूब पे सर्च कीजिए। जो अच्छे पढ़ाते हैं उनसे आप लोगों को पढ़ना है, या फिर हम पढ़ा रहे हैं, या फिर कोई भी पढ़ा रहे हैं, कोई भी टीचर पढ़ा रहे हैं, जिनसे आप लोगों को समझ में आ रहा है आसानी पूर्वक से, वहां पे आप सभी को पढ़ना है। ऐसा नहीं सोचना है कि हम 1500 रुपया फीस दे दिए हैं, 2000 रुपया फीस दे दिए हैं, या मंथली हम फीस दे रहे हैं, तो हमको वो वही पढ़ने की जरूरत है। अब समझ में नहीं आ रहा तो बच्चे लोग क्या करेंगे, इससे क्या होगा कि आपका नंबर खराब आ जाएगा। केवल 1500, 2000 के चक्कर में आपका प्यारे बच्चों क्या होगा कि जो आपका 400 प्लस नंबर लाने का सपना, पता चला कि आपका 300 प्लस भी नहीं आ रहा। ठीक है, ऐसा भी बहुत सारे बच्चे गलती कर देते हैं और नंबर जो होता है बाद में खराब आता है। तो ये सब चीज हुआ प्यारे बच्चों कि आप लोगों को सोचना है खुद ही कि अगर किसी भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है तो तुरंत चेंज कर लेना है। ठीक है, ऐसा नहीं सोचना है कि वहां पैसा देके फंस गए हैं। तीसरा पॉइंट जो होता है प्यारे बच्चों, ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव सॉल्व इट। यानी कहने का मतलब ये हुआ कि जो भी आप मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर पढ़े, उसका तुरंत सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लेना है और ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी लगा लेना है तुरंत साथ ही साथ। समझ रहे ना, जैसे कि मान लिया जाए फिजिक्स का बात हुआ, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स पढ़ लिए, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर में आता है ये भी चैप्टर फिजिक्स का।
विद्युत आवेश क्षेत्र। तो इसका मान लीजिए पढ़ लिए 2 दिन में इस चैप्टर को कंप्लीट करती है तो तुरंत तीसरा दिन हमको इसका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव प्रश्न पे आ जाना है, समझ रहे हैं, उसको सॉल्व करना है। जहां से भी सॉल्व कर रहे हैं, क्वेश्चन बैंक से या बुक से, किसी भी गाइड से, फलना से चिलना से, जहां से आप लोग कर रहे हैं नोट से, ठीक है, आप लोगों को सॉल्व करने की जरूरत है। फिर प्यार बच्चों डेली स्टडी कहने का मतलब जो चीज आप लोग पढ़ रहे हैं उसको प्यार बच्चों डेली रिवीजन भी करते जाना है, डेली पढ़ते जाना है। ऐसा नहीं कि 2 दिन पढ़ लिए फिर तीसरा दिन छोड़ दिए, चौथा दिन फिर छोड़ दिए, फिर 5वां दिन से पढ़ रहे हैं, तो इस तरीके से प्यार बच्चों नहीं हो पाएगा। अब जो है 3 से 4 महीना बचा हुआ है, इसमें आप लोगों को पूरा कंसिस्टेंसी से पढ़ना पड़ेगा, पूरा लगातार पढ़ना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि अब्सेंट कर रहे हैं, 2 दिन छोड़ रहे हैं, 3 दिन छोड़ रहे हैं फिर पढ़ रहे हैं, तो ऐसे में आप लोगों का नहीं आ पाएगा, समझ रहे हैं ना। 5वां पॉइंट जो होता है लर्न इट इन मॉर्निंग। लर्न इट यानी कहने का मतलब जो भी चीज आपको प्यार बच्चों याद करना है, मान लिया जाए होता है ना फिजिक्स में कोई फॉर्मूला याद करना है, मैथ में कोई फॉर्मूला याद करना है, प्रैक्टिस भी कर रहे हैं, लेकिन होता है ना कोई फॉर्मूला याद करने का जरूरत पड़ जाता है। ऐसे तो प्रैक्टिस से याद हो ही जाता है, लेकिन कुछ कुछ होता है कि याद करने का जरूरत वो पड़ता ही है। मान लिया जाए डायमेंशन हो गया, फॉर्मूला हो गया, कुछ भी, तो वो चीज क्या काम करना है प्यारे बच्चों, मॉर्निंग में याद करना है। एनी टाइम आप लोगों को पढ़ते रहना है, लेकिन मॉर्निंग में जो होता है वो सवेरे में याद थोड़ा जल्दी होगा, ठीक है। तो आप लोगों को जो भी चीज याद करने का किसी भी सब्जेक्ट में, वो आप लोगों को सुबह में ही रखिएगा कि 5 बजे उठ जाइएगा, 5 से 7 8 जो भी 2-3 घंटा आप लोगों को आराम से याद कीजिएगा, उसको अच्छे से लिख करके याद कीजिएगा, ठीक है। और प्यारे बच्चों अगर आप लोगों को मैं आप सभी को बता देना चाहता हूं कि ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव के लिए अगर आप लोग प्रैक्टिस कहीं से अच्छे तरीके से नहीं कर रहे हैं, तो प्यारे बच्चों मेरा आप लोग गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स भी ले सकते हैं। यहां से भी आप लोग हर एक चैप्टर का प्रैक्टिस कर सकते हैं। प्रैक्टिस करने का मतलब क्या हुआ कि मान लिया जाए प्यारे बच्चों इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स, अब आपको पता लगाना है कि हाँ विद्युत आवेश तथा क्षेत्र से कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट सब्जेक्टिव क्वेश्चन यहां से बन रहा है, कौन कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बन रहा है। तो इसीलिए प्यारे बच्चों आप लोगों के लिए गेस क्वेश्चन का हैंड रिटन नोट्स तैयार किया गया है, जिसमें कि आपको इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी देखने को मिल जाएगा और साथ ही साथ प्यारे बच्चों आप लोगों को सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी देखने को मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखिए आप लोगों के लिए प्यारे बच्चों लिखा गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी है और साथ ही साथ आप लोगों का सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ पे है, ठीक है। देख रहे हैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हो गया फिर, और आप सभी का दिमाग में ये भी प्रश्न उठता होगा कि भैया बहुत सारा इसमें है क्या। नहीं, बहुत सारा क्वेश्चन नहीं है प्यारे बच्चों, कम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मान लिया जाए इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड्स हुआ, ठीक है, तो उसमें केवल 7 से 8 सब्जेक्टिव क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। लॉन्ग आंसर क्वेश्चन की बात हुआ तो उसमें 1 से 2 लिखा गया। ऐसे हर एक चैप्टर में हर एक सब्जेक्ट में इसी तरीके से है, हर एक चैप्टर में इसी प्रकार से है, ठीक है। चाहे आप लोग हिंदी मीडियम में लेना चाहते हैं या फिर इंग्लिश मीडियम में लेना चाहते हैं, दोनों मीडियम के लिए प्यारे बच्चों ये अवेलेबल है, ठीक है। इसके लिए आप लोगों को क्या काम करने की जरूरत है, इस नंबर पे प्यारे बच्चों आप लोगों को कॉल करना है 7667140322 पे, ठीक है। यहाँ से प्यारे बच्चों 2026 में जरूर से जरूर क्वेश्चन आएगा। जैसा हम लोग गेस क्वेश्चन देते हैं, नोट्स देते हैं, पिछले वर्ष भी दिए थे, वहां से भी बच्चे लोग का वहां से प्रश्न जो है प्यारे बच्चों टकराया था और बच्चे लोग 400 प्लस नंबर आसानी से ले आए थे, ठीक है। तो आप लोग भी आशा करते हैं कि अगर आप लोगों को जरूरत है तो आप लोग जरूर लीजिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं आप सभी के साथ अगले वाले वीडियो में।